गुड इवनिंग प्रशांत जी। प्रशांत जी, मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? हाँ जी सर, आ रही है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आई होप मेरी स्क्रीन आपके लिए दिख रही होगी। यस सर, दिख रही है सर। ओके। डिक्सोन का जो डेली ट्रेड इंडिकेटर है, उसके लिए आज मैं आपको गाइड करता हूँ, जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है। यस जब सर। आपने मॉर्निंग में ज्वाइन किया था ना, उसी टाइम पे मैंने आपको इस डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था। आपकी जो यूजर आईडी है उसी पे आपने मुझे ट्रेडिंग की जो यूजर आईडी सेंड की थी ना मॉर्निंग में, उसी पे यस। मैंने आपको दोनों इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था। डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर और डिक्सोन डेली अर्ली ट्रेड इंडिकेटर। आई होप आपको ओके दोनों सर। रिसीव हो गए होंगे। आपने चेक किए थे कि आपको दोनों रिसीव हो गए क्या? यस सर, मैंने चेक किए थे। यस। हाँ, ओके। तो इसी प्रकार आपको ये इनवाइट ओनली में देखना है। आपने जो आपका यूजर आईडी दिया था उसी पे मैंने दोनों का एक्सेस दे दिया है। पहले आपको दिख रहा होगा, आप जैसे ही इंडिकेटर पे क्लिक करके इनवाइट ओनली पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको दिख रहा होगा डेली डिक्सोन डे ट्रेड। ठीक है, ये यस अपना सर। फर्स्ट इंडिकेटर है। सेकंड इंडिकेटर है डेली डिक्सोन अर्ली ट्रेड। ठीक है, ये यस। हाँ। दोनों इंडिकेटर आपको रिसीव हो गया, जैसा कि आपने बताया आपको रिसीव हो गया। ठीक है, तो मैं हम्म। आपको दोनों के बारे में आपको गाइड करूंगा। ओके। जैसा कि मुझे आपने मॉर्निंग में भी बताया था कि आप कैश में ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, राइट, कैश में करेंगे, तो मैं आपको आज की डेट में कैश वाला रूल बता देता हूँ। कल की डेट में मैं आपको डेरिवेटिव वाला रूल बता दूंगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो जो क्योंकि अभी आप कैश में करेंगे, इन फ्यूचर आपकी कभी प्लान होता है काम करने का ऑप्शन में या फ्यूचर में, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, कल की डेट में ठीक। अपन आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट करेंगे, आज मैं आपको कैश वाला पार्ट बता देता हूँ। ठीक ओके है। सर। जब भी आपको कैश में काम करना है, तो कैश में काम करने के लिए आपको स्पॉट चार्ट आपको ओपन करना है। ठीक है, आप स्पॉट यस। चार्ट ओपन करेंगे। स्पॉट चार्ट ओपन करेंगे यदि आप कैश में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपको ट्रेड टिकर का मॉर्निंग में एक्सेस भी दिया था। उस टाइम आपको मैंने मैसेज किया था कि आपको कैश का काम करना है तो उसके लिए आपको स्पॉट चार्ट ओपन करना है। और यदि आप फ्यूचर में करना चाहें तो उसके लिए फ्यूचर चार्ट आप ओपन करिएगा। ठीक है। ओके। आपने दोनों ट्रेड टेकर चेक कर लिए थे? मैंने आपको दोनों ट्रेड टेकर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था। कैश का भी यस ट्रेड सर। टेकर का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था और ऑप्शन के ट्रेड टेकर का, ऑप्शन और फ्यूचर का। मीन्स ये जो फर्स्ट ट्रेड टेकर आपको रिसीव हुआ होगा ना, वो कैश का है, डेली डिक्सोन डे ट्रेडिंग ट्रैकर। ये जो ट्रेड टेकर है, जो आपको फर्स्ट नंबर पे रिसीव हुआ होगा स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, जो आपको रिसीव हुआ था, ये कैश का ट्रेकर है। तो ये जो कैश का ट्रेकर है, ये हम 80 शेयर्स में मेंटेन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो 80 शेयर्स में हम इसको मेंटेन करते हैं। लास्ट 2 मंथ में जो भी ट्रेड आए इस डेली डिक्सन इंडिकेटर से, वो सारे के सारे ट्रेड का रिजल्ट इस ट्रेड टिकर में अपडेट है। ठीक ओके है। सर। डिक्सॉन कैश में इस इंडिकेटर ने लास्ट 2 मंथ में जितने भी ट्रेड दिए वो सब यहाँ पर मेंशन है, राइट, पूरे के पूरे यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर ये 80 शेयर्स में मेंशन है। राइट, आपको 80 शेयर्स में किस प्रकार काम करना है, क्या रूल फॉलो करना है, फर्स्ट 40 शेयर्स आपको कहाँ पर बुक करना है, रिमेनिंग 40 शेयर्स आपको किस टारगेट के लिए चलने देना है, स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना है, ये सारी चीज़ों के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, ओके सर। गाइड भी मैं आपको करूंगा। और स्टेट ट्रिगर शीट जो आपको मॉर्निंग में रिसीव हुई थी, इसमें ये रूल्स भी मेंशन है, राइट, तो इसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो देखिए, ये जो डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर है ना, इस डिक्सोन डेली ट्रेड इंडिकेटर में आपको हमेशा याद रखना है कि जो मैं चार्ट सेटिंग बताने जा रहा हूँ वही चार्ट सेटिंग आपको यूज करना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू यस की एक सर। चार्ट सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, सेम चार्ट सेटिंग आप यूज करिएगा ये इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए। और रूल ट्रेड टिकर में भी लेके अभी भी मैं आपको गाइड करूंगा। और ये ट्रेड टिकर है, इसमें लास्ट 2 मंथ का पूरा रिजल्ट अपडेट है। लास्ट 2 मंथ में इस डेली डिक्सोन इंडिकेटर ने 3,05,000 का प्रॉफिट दिया है लास्ट 2 मंथ में। टू यस यस। मंथ 8 डेज है, मतलब सितंबर और अक्टूबर और नवंबर के ये 8 डेज हैं। नवंबर में अभी 8 ट्रेडिंग, सॉरी, 8 नवंबर तक ये जो आपने देखे होंगे अप्रोक्सीमेट अपने 5 ट्रेडिंग डेज थे, राइट। 5 ट्रेडिंग डेज यस सर। यानी लास्ट अपने 2 मंथ 5 डेज में, सॉरी 8 डेज में जो ट्रेडिंग डे थे वो थे 49। तो 49 ट्रेडिंग डेज में इस डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर ने अप्रोक्सीमेट 3,05,000 का ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और जो यस। नेट प्रॉफिट है अपना, राइट, वो चार्जेस वगैरह आप डिडक्ट करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है वो है 2,82,000 का।
लास्ट ओके 49 ट्रेडिंग डेज में। ठीक है। अब ये इंडिकेटर काम किस प्रकार करता है उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ। ये ट्रेड टेकर डेली आपको देखने की हैबिट डालना है। मंडे को आप काम करेंगे। जब आप काम करेंगे तो मार्केट क्लोज होने के बाद आपका रिजल्ट आप हमारे इस ट्रेड टेकर से मैच कर सकते हैं। ठीक है। तो ओके सर। आपका मींस कभी कोई प्रॉफिट मिस ना हो। यदि आप हो सकता है कभी आपका मैच नहीं हो रहा हो, आपने कोई छोटी सी मिस्टेक की हो, तो उसके लिए आप कनेक्ट हो जाइए आपने क्या मिस्टेक की है। राइट, क्या आपने मिस्टेक की है वो आप तुरंत रिजॉल्व कर लेंगे, तुरंत उसके लिए आंसर आप पूछ लेंगे। तो आपका कोई आने वाले टाइम में कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। और आपका जितने भी आप ट्रेड्स लगाएंगे वो ट्रेड का हमारे ट्रेड से हमेशा रिजल्ट मैच होगा। ठीक है, क्योंकि हम ओके एवरी ओके। ट्रेड का रिजल्ट यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। ठीक है। यस। तो इसमें डेली आप चेक करने की हैबिट डालेंगे। और इसमें ट्रेड टेकर में फर्स्ट सीट है डैशबोर्ड। राइट, ये डे वाइज है, ये मंथ वाइज है, ये और यहाँ पर आपको एवरेज नेट दिख रहा है, और ये सितंबर का डे वाइज है। यस जैसा सर। कि यहाँ डे वाइज लिखा हुआ है पूरा का पूरा टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ मंथ वाइज भी लिखा हुआ है कितना प्रॉफिट है। जैसे अभी नवंबर में ओनली 5 ट्रेडिंग डेज थे, नवंबर का नेट प्रॉफिट है 47,928 का। अक्टूबर का 1,42,000 का था, सितंबर का ये था। तो टोटल अभी 2,80,000 का नेट प्रॉफिट है 80 शेयर्स में। ठीक है। यस और सर। ये है ऑप्शन का, ऑप्शन के ट्रेड टिकर का एक्सेस भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ये है 1,77,700 का ऑप्शन का रिजल्ट है। और यदि अपन फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर का जो अपना ट्रेड रिजल्ट है वो है 4,72,000। ओके। ओके सर। वही अप्रोक्सीमेट 49 ट्रेडिंग डेज, 49 ये ऑप्शन जो फ्यूचर का है वो अप्रोक्सीमेट 4,72,000। ये अपना टू लॉट में, अभी आपको याद होगा जैसा कि मैंने आपको एक बार मॉर्निंग में ही बताया था। ठीक है, जब आपने मुझे व्हाट्सअप कॉल किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि लॉट यस। साइज अभी चेंज हो गया है। ठीक है, आपने मुझे हाँ जी। बताया था कि आपका आप कैश में पहली प्रायोरिटी देंगे, तो हम आपका प्रॉफिट कैश में ही काउंट करेंगे। जो आपको 10 लाख प्रॉफिट का एक्सेस इसका मिला है, तो आप उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम 80 शेयर्स के अकॉर्डिंग कैश में काम करेंगे। राइट, कैश में मैंने जैसा कि बताया था आपको 80 शेयर्स में काम करने के लिए 2,40,000 का मार्जिन लगता है, क्योंकि ब्रोकर की साइड से आपको 5 टाइम्स का एक्सपोजर मिलेगा। हम जो आपका प्रॉफिट काउंट करेंगे वो 80 शेयर्स के अकॉर्डिंग, इस कैश के ट्रेड टिकर के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। आप कैश में 80 शेयर्स के अलावा और एक्स्ट्रा क्वांटिटी में करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। 80 के मल्टीपल में करना चाहें वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। हम ओके सर। जो प्रॉफिट काउंट करेंगे 10 लाख का वो 80 शेयर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। जो भी ट्रेड आएगा रूल के अकॉर्डिंग उसमें 80 शेयर्स के अकॉर्डिंग क्या अपना रिजल्ट रहा है वो प्रॉपर हम इस ट्रेड टेकर में अपडेट करते जाएंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग जब 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा इसके बाद आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। इसमें अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कैश के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे, बट आपको कभी इच्छा होती है आप सेगमेंट अदर सेगमेंट में करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैं रूल बताऊंगा फ्यूचर और ऑप्शन में काम करने के, तो आप फ्यूचर या ऑप्शन में करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। बट हम यस। आपका ट्रेड टेकर में जो 80 शेयर्स के अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपका पूरा 10 लाख का प्रॉफिट काउंट करें। ठीक है, आई होप ओके आपको सर। क्लैरिटी मिल गई होगी। तो यस ये यस। मैं आपको बताता हूँ। बाद में आपको एक ऑप्शन भी रहेगा, जैसे मान लीजिए कभी आपकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे वो करना है कैश नहीं, मुझे ऑप्शन में ही करना है, तो आप सिर्फ ऑप्शन में करना चाहें तो आप बता दीजिएगा। ऑप्शन के करने के लिए एक इंडिकेटर होता है, मतलब जो फर्स्ट वाला इंडिकेटर है ना, वो फर्स्ट वाला यदि आप फ्यूचर या ऑप्शन में करेंगे तो अपन फर्स्ट वाले इंडिकेटर को अकेले को फॉलो करते हैं, डेली यस डिक्सन सर। डे ट्रेड को। ठीक है। और यदि अब आप कैश में भी कर रहे हैं तो कैश में अपन ये अर्ली ट्रेड को भी फॉलो करते हैं, दोनों को फॉलो करते हैं। मीन्स दोनों में ओके। से जो पहले ट्रेड देता है उसमें अपन एंट्री लेते हैं। मीन्स हमेशा रूल अपना क्या होता है कि जो अर्ली ट्रेड वाला है वो अपना दे रहा है वो पहले हमेशा दे, यदि वो देगा तो वो पहले दे देगा। राइट, तो वो पहले दे देगा, तो यदि इसमें है तो फिर अपन इसमें ही काम करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, यानी कि कैश के लिए अपन दोनों इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक है। ओके। यदि आप यदि मान लीजिए बाद में कभी अभी ये अभी तो आपने कैश के लिए ज्वाइन किया है, ये 10 लाख का प्रॉफिट होने के बाद में आपको लगता है कि नहीं आप फ्यूचर या ऑप्शन में आना चाहते हैं, तो उस टाइम आप फ्यूचर ऑप्शन किसी फ्यूचर में करेंगे तो जो ऑप्शन के प्रॉफिट का एक्सेस है उसका डबल मिल जाएगा। यदि ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑप्शन में हम जो ट्रेड टिकर मेंटेन करते हैं वो 200 क्वांटिटी में मेंटेन करते हैं। ठीक है। कुछ यस सर। स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन जैसे आपने कैश के लिए ज्वाइन किया है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑप्शन में ही करते हैं, ऑप्शन के लिए ज्वाइन किया है। मतलब ऑप्शन में उनका हम पूरा 10 लाख का प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ऑप्शन में ज्वाइन किया है
ऑप्शन में जब तक उनका 10 लाख का प्रॉफिट नहीं होगा तब तक उनको एक्सेस मिलेगा। ऐसा है। तो ओके। ऑप्शन का 200 क्वांटिटी में मेंटेन करते हैं हम। 200 क्वांटिटी मतलब पहले 2 लॉट होते थे, अभी 4 लॉट हो गए। आपको याद होगा अक्टूबर तक लॉट साइज डिक्सोन का था 100, अभी डिक्सोन का लॉट साइज चेंज होकर 100 की जगह 50 हो गया है। ठीक है। यस सर। अभी लॉट साइज 50 है, तो आपका क्वांटिटी अभी 200 में ही 4 लॉट हो जाते हैं। तो इसलिए अब आपको पहले से 2-2 लॉट दिख रहे होंगे, यस सर। और इसके बाद 4-4, यानी कि 200 क्वांटिटी है अपनी। पहले 100 का लॉट साइज होता था, अभी उसका लॉट साइज हो गया। ठीक है। अभी जो लॉट ओके। साइज है वो अपना 50 का हो गया। ये सारी चीज़ ये इसमें मेंशन है। एक दिन क्वांटिटी ये मेंशन है क्योंकि इस दिन अपन ने कैश में काम किया था, क्योंकि बैन पीरियड में था। तो जब बैन पीरियड में था उस टाइम अपन ने इसमें कैश में 40 क्वांटिटी में काम किया था। बट आपको याद रखना है, आप तो 80 क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि आपने डिक्सॉन डेली अर्ली ट्रेड इंडिकेटर का एक्सेस भी लिया है। तो जो आपके पास अर्ली ट्रेड का इंडिकेटर का एक्सेस है, तो आपको हमेशा 80 शेयर्स में काम करना है कैश के अकॉर्डिंग। आप कभी डेरिवेटिव में ओ, करना चाहे कर सकते हैं, बट हम कैश में 80 शेयर्स के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। ठीक है। तो ये है ओके। ऑप्शन का ट्रेड टिकर। ऑप्शन में हम 200 क्वांटिटी, यानी कि पहले 2 लॉट होते थे, अभी 4 लॉट के अकॉर्डिंग हम ट्रेड टिकर मेंटेन करते हैं। ऑप्शन में ये जो ट्रेड टिकर में रिजल्ट यहाँ पर मेंटेन है, वो 20 सितंबर से है। यानी कि फ्यूचर का जो है वो सितंबर और अक्टूबर दोनों का है, और नवंबर के अभी 5 डे, यानी कि ये 4,72। कैश का भी लास्ट 2 मंथ का है, राइट। और ऑप्शन का है वो 20 सितंबर से। तो ये जो ऑप्शन का 1,72,000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, राइट, ओनली टू यस। हंड्रेड क्वांटिटी में 1,77,000 का प्रॉफिट है, राइट। ये कल का प्रॉफिट भी ऑप्शन में हुआ है, कल भी हुआ था अपना। ऑप्शन में रूल क्या बोलता है कि हाफ क्वांटिटी अपन पहले टारगेट पे बुक करेंगे, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते हैं, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन टाइम टारगेट जो है अपना 3 15 के लिए चले देते। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अपना पहला टारगेट आया था, तो यहाँ पर कल का, यानी कि टोटल 1,77,000 का अपना प्रॉफिट है। लेकिन ये है, और यदि अब आप इसमें देखेंगे तो ये है ऑप्शन का ओनली 34 ट्रेडिंग डेज का। ठीक है। यस सर। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट हम आपने डेली ट्रेड टेकर अर्ली वाले इंडिकेटर का भी एक्सेस लिया है, तो हम कैश में काउंट करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है। ओके सर। इसमें तो जैसा कि मैंने बताया, आप ये फ्यूचर का चार्ट अपन कब ओपन करते हैं, जब आप फ्यूचर में करेंगे। यदि आप जैसे अभी कैश में करें तो उसके लिए आपको स्पॉट चार्ट ओपन करना है। ठीक है। तो आप यस। डिक्सॉन स्पॉट चार्ट ओपन करेंगे। तो डिक्सन का ये वाला आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट वाला अपना स्पॉट का चार्ट है। तो डिक्सन का ये यस। स्पॉट का चार्ट आपको ओपन करना है। ये फर्स्ट अपन ने डिक्सन को इसी में सर्च किया। जब आप फ्यूचर में करेंगे तो ये डिक्सन को फ्यूचर में आप ओपन करेंगे। लेकिन अभी आप को कैश का अपन रूल डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर वाला कल डिस्कस करेंगे, फ्यूचर वाला भी। और फ्यूचर के साथ साथ मैं आपको ऑप्शन का पार्ट भी बताऊंगा कल के डेट में। आज की डेट में अपन डिस्कस करें कैश वाला पार्ट। तो आपको हमेशा याद रखना है डिक्सन का स्पॉट चार्ट ओपन करना है। ठीक है। ओके। डिक्सन का स्पॉट चार्ट आप ओपन करेंगे। स्पॉट चार्ट ओपन करने के बाद आपके लिए हमेशा याद रखना है कि टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डिक्सन का चार्ट ओपन करके अप्लाई करते हैं। ओके। यस सर। कैंडल स्टिक का नॉर्मल पैटर्न आपके लिए ओपन करना है। ठीक है। और आपको चार्ट सेटिंग में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। आपको राइट साइड में यहाँ पर एक टॉप में चार्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। चार्ट सेटिंग यस में सर। आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना है, और चार्ट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सिंबल में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो सेशन का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको हमेशा एक्सटेंडेड ट्रेडिंग यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है। ओके। आप ट्रेडिंग भी ऑलरेडी यूज करते ही हैं, तो आपने टाइम जोन इंडिया का ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही रखा होगा, राइट। तो ये चार्ट सेटिंग आपको यूज करना है, यानी कि डिक्सोन का स्पॉट चार्ट आपको ओपन करना है टाइम फ्रेम में 15 मिनट नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न, और चार्ट सेटिंग में आपको यहाँ पर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आज सेलेक्ट करना है। ठीक है। ओके सर। ये तो जैसा कि मैंने बताया, अपन कैश में काम करते हैं तो दोनों इंडिकेटर को अपन अप्लाई करते हैं। कैश में काम करने के लिए हमेशा अपन दोनों इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाला अपना इंडिकेटर कौन सा होता है? एक होता है अपना डिक्सॉन डेली अर्ली ट्रेड वाला इंडिकेटर, और एक और ये होता है अपना डिक्सॉन डेली डे ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कैश में काम कर रहे हैं, तो कैश में अपन दोनों इंडिकेटर का एक्सेस लेते हैं। आपने दोनों का एक्सेस लिया है, तो हम कैश में दोनों अप्लाई करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जिन्होंने जो ऑप्शन में करते हैं और सिर्फ फ्यूचर में करते हैं, मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑप्शन में करते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो जो ऑप्शन में करते हैं उनको हमने ये अर्ली ट्रेड वाला इंडिकेटर का एक्सेस नहीं दिया, राइट। जो ऑप्शन में करते हैं उनका हम 10 लाख का प्रॉफिट मीन्स 4 लॉट के अकॉर्डिंग, यानी कि 200 क्वांटिटी में काउंट करते हैं, उनको सिर्फ इस इंडिकेटर का एक्सेस मिलता है डेली डिक्सन डे ट्रेड का। ठीक है। क्योंकि यस सर। ऑप्शन के लिए अपन ये वाला रूल फॉलो करते हैं, फ्यूचर के लिए भी ये रूल फॉलो करते हैं।
आपके लिए आप कैश में आप पहली प्रायोरिटी पे काम करेंगे, तो आपको इसलिए मैंने दोनों इंडिकेटर का एक्सेस दिया है। तो डेली डिक्सोन अर्ली ट्रेड वाला जो अपना इंडिकेटर है, इसको भी अप्लाई करना है और इसको भी अप्लाई करना है। तो स्पॉट चार्ट पे अपने दोनों इंडिकेटर अभी अप्लाई कर लिए। ओके, देखिए ओके सर। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप डिक्सन के चार्ट पे आप अप्लाई करेंगे, तो ये जो अभी मैंने अर्ली ट्रेड वाला अप्लाई किया है, तो आपको दिख रहा होगा डेली डिक्सन अर्ली ट्रेड। जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो ये ईटी बता रहा है, आपको दिख रहा है यस ईटी। सर। ईटी मतलब होता है अर्ली ट्रेड। ईटी मतलब अर्ली ट्रेड, राइट। तो ये अर्ली ट्रेड है, इसको ईटी भी बोलते हैं, ईआरबी, यानी कि अर्ली ट्रेड। तो ये ईटी बता रहा है, इसका मतलब क्या है, मींस डिक्सोन डेली अर्ली ट्रेड वाला इंडिकेटर है, उसने इन 2 दिन दिया, मतलब जब भी ये ट्रेड देगा अपने लिए ईटी बता देगा, राइट। इसके अलावा यस सर। सेकंड जो अपना इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, डेली डिक्सोन डे ट्रेड। तो जब भी ये ट्रेड देगा ये आपको इस प्रकार बता देगा, जैसे आपको दिख रहा होगा 0+1, 0+2, 0+1, 0+2, इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, यस राइट। सर। यस। प्रकार दिख रहा है। तो हमेशा ये दोनों कैश में काम कर रहे हैं तो दोनों अपन अप्लाई करते हैं, कैश में काम कर रहे हैं ओके। दोनों अपन अप्लाई करेंगे। तो आपके लिए हमेशा क्या करना है, डेली डिक्सोन अर्ली ट्रेड और डेली डिक्सोन डे ट्रेड, ये दोनों इंडिकेटर अप्लाई करना है आपको। ओके। हमेशा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ये ईटी वाले को देना है कि यदि ईटी है या नहीं। यदि ईटी नहीं होगा तो सेकंड वाले पे अपन काम करेंगे, राइट। यदि ईटी होगा ओके। तो आप ईटी वाले पे करेंगे। तो अपन देख लेते हैं मंडे से फ्राइडे तक के जितने ट्रेडिंग डेज थे लास्ट वीक में, ये अपन पूरे देख लेते हैं, राइट। तो अपन ओके। पूरे के पूरे देखते हैं मंडे से लेके। तो देखिए इस वीक का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे था वो मंडे था। मंडे को अपन देखते हैं, लास्ट के ये ट्रेड देखते हैं, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी काम किस प्रकार करते हैं इसमें अपन, ठीक है। यस सर। मैंने आपको चार्ट सेटिंग बता दी, मैंने आपको कौन कौन से इंडिकेटर अप्लाई करते हैं वो बता दिए कि अपन कैश में काम करने के लिए दोनों इंडिकेटर को अपन अप्लाई कर दें, ठीक है। यस सर। आपको जैसा कि मैंने बताया, मार्केट ओपन होने के बाद आपके लिए देखना है कि ईटी आया है या नहीं आया। जो ईटी है वो आया होगा तो ये आपको मीन्स अपना ये इंडिकेटर पता चला। कभी भी ईटी आएगा, मतलब कभी भी अर्ली ट्रेड आएगा, तो यहाँ पर आपको ईटी आ जाएगा, आपको ओके। कैंडल पे ईटी आ जाएगा। ईटी आया है मतलब ये डिक्सोन डेली अर्ली ट्रेड वाला जो इंडिकेटर है उसने अपने लिए ट्रेड दिया है, ठीक है। ओके। अर्ली ट्रेड वाला आपको दिख रहा होगा, ये ईटी आया है मतलब अर्ली ट्रेड है। तो जब भी ईटी आता है तो फिर अपन इस पे फोकस नहीं करते, 0+1 और 0+2 पे फोकस नहीं करते। तो देखिए आपने रूल यहाँ पर मेंशन है, रूल मेंशन है इस कैश के ट्रेड टिकर में, अपने ये पूरे के पूरे कैश के रूल मेंशन है। एक यहाँ पर जो रूल मेंशन है इसमें मेंशन है, यदि इफ ईआर कम्स, यदि ईआर आया है तो ये रूल फॉलो करेंगे। यदि ईआर नहीं आया है, ये ईआर ईटी एक ही होता है, अर्ली ट्रेड, राइट। यदि यस अर्ली सर। ट्रेड नहीं आया है तो ये रूल फॉलो करेंगे अपन। यस यदि सर। अर्ली ट्रेड आया है, क्यों अर्ली ट्रेड नहीं आया है, तो अपन जो अपना सेकंड वाला इंडिकेटर है उससे अपन काम करेंगे, डिक्सॉन डेली ट्रेड वाले से। और यदि अपना अर्ली ट्रेड आया है तो अपना डिक्सॉन डेली अर्ली वाला जो इंडिकेटर है उसके रूल को अकॉर्डिंग काम करेंगे, राइट। तो आपके लिए दिख रहा होगा ये ईआर कम्स, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्लेस 80 शेयर्स बाय ऑर्डर एट दी हाई ऑफ, मीन्स 5 पॉइंट प्लस करना एट दी हाई, 5 पॉइंट प्लस ऑफ दी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। 80 ओके। शेयर्स में आपको काम करना है हमेशा कैश में। आप इसके मल्टीपल में कर सकते हैं, बट आपका 10 लाख प्रॉफिट की एक्सेस के लिए हम ओनली 80 शेयर्स में। आप मान लीजिए ज्यादा कैपिटल में करते हैं, ज्यादा शेयर्स में करते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप जितना आपके इच्छा करती है उतना कैपिटल आप अरेंज कर सकते हैं। मिनिमम आपको 80 शेयर्स में काम करना है, ठीक है। यस सर। तो 80 शेयर्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। और जब भी ईटी आता है तो रूल क्या बोलता है अपना, कि जब ईटी आ गया मतलब अर्ली ट्रेड आ गया, जब भी अर्ली ट्रेड आएगा ये आपको मॉर्निंग में ही बता देगा, राइट। आपको मॉर्निंग में बता देगा। ये आपको कब देखना है, आपको देखना है ये 9:40 पे, ये 9:45 पे आ जाएगा, देख आएगा फर्स्ट कैंडल पे, लेकिन सेकंड कैंडल ओके। कंप्लीट होने के बाद आपको पता चल जाएगा ईटी है या नहीं। तो आपको हमेशा सबसे पहले कब देखना है, 9:45 पे, ठीक है। तो ये यस। एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी, मतलब आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ये मॉर्निंग में ट्रेड दे देती है, ठीक है। मॉर्निंग में अर्ली ट्रेड होगा तो वो आपको 9:45 पे पता चल जाएगा, जब 9:30 वाला कैंडल कंप्लीट होगा, ठीक है। ओके। यदि ईटी आएगा तो वो पहले कैंडल पे आएगा, बट वो कब आ सकता है, पहले पहले कैंडल पे आपको कब देखना है, जब सेकंड कैंडल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक रूल भी मेंशन है, ओके। यहाँ पर रूल मेंशन है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको ये, यहाँ पर एक ये दिख रहा होगा आपको, देखिए
यहाँ पर नोट जो लिखा है इसमें लिखा है, एक तो आपको लिखा है कैश का चार्ट ओपन करना है ट्रेडिंग व्यू पे, एक्सचेंज ट्रेडिंग हाउस में, वो अपन ने कर लिया। इसके बाद लिखा है ईटी ईआर सिग्नल बिफोर 9, मतलब यदि ईटी ईआर 9:30 वाला कैंडल, आपको पता होगा 9:45 पे कंप्लीट होता है, राइट। तो यस 9:30 वाला कैंडल जब 9:45 पे कंप्लीट होता है, उससे पहले ईटी या ईआर आता है, उस पर फोकस नहीं करते। ईटी है या नहीं, ये आपको 9:45 पे चेक करना है। जब सेकेंड कैंडल कंप्लीट होता है 9:45 पे, तो उसके बाद आपको देखना है कि फर्स्ट कैंडल पे ईटी है या ईआर है। ईटी ईआर ओके है तो ये दोनों एक ही होते हैं। यदि ईटी ईआर है तो आपको काम करना है। यदि मान लीजिए फर्स्ट कैंडल पे आ गया, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेना, हमेशा अपन सबसे पहले 9:45 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अपना ओके रूल क्या बोलता है कि 9:45 पे, यानी कि सेकेंड कैंडल जब कंप्लीट हो जाएगा, तब अपन ये देखना है कि पहले कैंडल पे ईटी है या नहीं, अर्ली ट्रेड है या नहीं, ठीक है। देखिए, तो अभी मैंने यहाँ पर देखा, तो आपको दिख रहा होगा इस दिन अपन ने मार्केट ओपन होने के बाद पहले कैंडल पे ईटी आ गया, तुरंत अपन लेते हैं, अपन वेट करते हैं सेकंड कैंडल कंप्लीट होने का। सेकंड कैंडल कंप्लीट हो गया, जैसे ही सेकंड कैंडल कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद अपन ने देखा कि हाँ फर्स्ट कैंडल पे आज ईटी आया था, मतलब अर्ली ट्रेड आया था, मतलब डिक्सन डेली अर्ली ट्रेड वाला जो इंडिकेटर है उसने अपने लिए ट्रेड दिया है। तो यदि ये आता है तो अपन फिर ये 0+1 0+2 पे फोकस नहीं करते, राइट। सबसे पहले ये करते हैं अपन, मीन्स अर्ली ट्रेड वाला देखते हैं, तो अपन ये वाले रूल फॉलो करेंगे। यदि ई आर आया है, राइट, अर्ली ट्रेड आया है, तो ये अपन रूल को फॉलो करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, प्लेस 80 शेयर्स बाय ऑर्डर एट दी हाई ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, 5 पॉइंट का वापस लेंगे। प्लेस 80 शेयर सेल ऑर्डर एट दी लो, ठीक है, लो -50 करके, सॉरी लो -5 करके अपन एक सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। दोनों में ओके से सर जो आएगा उसमें एंट्री लेंगे। अपना रूल क्या बोलता है कि जो पहले आएगा उसमें एंट्री लेंगे, राइट। तो आपको यस यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ये ट्रेड बना। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा क्लैरिटी से देखेगा। यस सर देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक ट्रेड बना अपना, राइट। ये अपना ट्रेड बना। जब भी अपना ये आता है, ये ईटी आ गया, मतलब अपने पता चल गया कि हाँ ईटी आया है, अर्ली ट्रेड आया है, तो फिर अपन इस पे फोकस नहीं करेंगे सेकंड वाले। तो अपन अर्ली ट्रेड आ गया तो अपन क्या करेंगे, इसके रूल के अकॉर्डिंग अपन एंट्री लेंगे। ओके ये था 9:15 वाला। ये 9:40, मतलब जब सेकेंड कैंडल कंप्लीट हो गया, तब अपन ने देखा फर्स्ट कैंडल पे अर्ली ट्रेड था, राइट, सेकेंड कैंडल के बाद। तो अपन ने क्या किया, अर्ली ट्रेड था, तो अपन क्या करेंगे, इसके हाई के 5 पॉइंट ऊपर अपन एंट्री प्लेस कर देंगे, बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे 5 पॉइंट ऊपर। ठीक यस है, तो अपन ने देखा कि 5 पॉइंट ऊपर एक बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, नीचे एक 5 पॉइंट नीचे एक आप सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे। दोनों में से जो पहले ओके आएगा उसमें एंट्री लेंगे। तो आपको पता दिख रहा होगा यहाँ पर अपना ये बाय ऑर्डर पहले आया, राइट। बाय ऑर्डर पहले आया था, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन यस सर एंट्री ली। अर्ली ट्रेड था अपने पास, पता चल गया, अपन ने बाय ऑर्डर पे यहाँ पर वो ले लिया। ठीक है, बाय ऑर्डर पे अपन ने एंट्री ले ओके लिया। जैसे ही बाय ऑर्डर पे एंट्री ले लिया, तो अपोजिट ऑर्डर अपना एसएल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 80 शेयर्स में अपन काम करते हैं, ठीक है। तो अपन कौन सा ऑर्डर प्लेस ओके करना है, ऑर्डर टाइप एसएल ट्रिगर्ड हाई, मतलब बाय के केस में अपन क्या करेंगे, मीन्स ट्रिगर में हाई करेंगे, और इसके बाद थोड़ा मतलब छोटा सा आपको याद है, आप जब ऑर्डर प्लेस प्लेस करते होंगे, वहां पर आता है प्राइस का ऑप्शन, आता है ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आता है, राइट। तो छोटा सा आपको एक डिफरेंस रखना है, ठीक है। तो आपको जब आप काम करेंगे उस टाइम भी लाइव मार्केट में भी मैं आपको बता दूंगा। आपका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप तो क्रिएट कर ही दिया है, ठीक है, जिस पे मैंने आपको मैसेज किए थे, एक्सेस हो गया। तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे लाइव मार्केट में आप मेंटर से भेज सकते हैं, कोई भी डाउट है कनेक्ट हो जाएगा। बट आपको हमेशा ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब आप बिना स्टॉप लॉस के कभी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे आप। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एसएल ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं, राइट। आपको हमेशा याद रखना है कि यदि आप जब आप काम कर रहे हैं उस टाइम पे कोई ऐसा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं जिसमें स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी है, टारगेट का भी है, तो उसको आप थोड़ा पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। आपको हमेशा याद रखना है कि एंट्री प्ले प्रॉपर ऑर्डर के साथ प्लेस करना है, ठीक है। कभी विदाउट स्टॉप लॉस आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, ठीक है। रूल अपन ओके सर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपको करना है। तो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्राइस और ट्रिगर प्राइस में छोटा सा आप बफर रख के, और आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इसके बाद ईटी पहले आ गया तो 0 और 1 को तो अपन इग्नोर कर ही देंगे, ठीक है। ऑन एग्जीक्यूशन प्लेस लिमिट ऑर्डर अपन ने बुक कर दिया, मतलब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद अपन बुक कर दें। जैसे बाय ऑर्डर आया था तो अपन टारगेट सेट करके रख देंगे। अपना टारगेट क्या होता है, लॉन्ग का ट्रेड है तो अपना 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा 40 शेयर्स के लिए। लॉन्ग का यस ट्रेड सर है तो 40 शेयर्स के लिए 200 पॉइंट का, मतलब 80 शेयर्स में काम किया, हाफ क्वांटिटी अपन कहाँ पर करेंगे,
40 शेयर्स में बुक करेंगे। सॉरी, हाफ ओके। क्वांटिटी, यानी कि 40 शेयर्स कहाँ पर बुक करेंगे, 200 पॉइंट में बुक करेंगे। फॉर लॉन्ग ओके। ट्रेड, ये लॉन्ग का ट्रेड था, आपको दिख रहा होगा ये बाय का ट्रेड था। क्यों यहाँ पर बाय यस का सर। ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। तो अपना रूल क्या बोलता है कि बाय का ट्रेड आया तो अपन क्या करेंगे, अपन 200 पॉइंट्स में 40 शेयर्स बुक करेंगे। ठीक है। ओके। और आप स्टॉप लॉस क्या था, जब बाय ऑर्डर आया था, ये अपोजिट ऑर्डर एसएल था। इसके बाद अपना रूल क्या बोलता है कि जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आएगा, ठीक है, क्योंकि अपना फर्स्ट टारगेट क्या है, 40 पॉइंट्स का है, और रिमेनिंग 40 क्वांटिटी अपने लिए 3:15 तक चलने देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देख, लॉन्ग ट्रेड के लिए अपना 40 शेयर्स अपन 200 पॉइंट पे बुक करते। कभी सेल का यस। ट्रेड बनेगा तो शॉर्ट ट्रेड के लिए 300 पॉइंट पे 40 शेयर्स बुक करेंगे। कीप द अपोजिट ऑर्डर एज स्टॉप लॉस, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। बाय ऑर्डर आया था, अपोजिट ऑर्डर स्टॉप लॉस बन गया था। ठीक है, ये अपन ने कर दिया था। इसके बाद आपको अपोजिट ऑर्डर बन गया था ऐसे। इसके बाद ये रूल आपको जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है उसके लिए फॉलो करना है। स्टॉप लॉस देखिए, 140 शेयर्स फर्स्ट टारगेटेड। ठीक है, तो जैसे ही अपना फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, और फर्स्ट टारगेट अपना क्या होता है, ये वाला, मतलब लॉन्ग के ट्रेड में ये वाला और शॉर्ट के ट्रेड में ये वाला। जैसे ये ए और बी का फर्स्ट टारगेट है वो आ जाता है, तो वो हिट हो जाता है, तो मॉडिफाई द स्टॉप लॉस क्वांटिटी एट हाफ पर। तो अपना, आप भी जानते हैं कि जो अपना वो है स्टॉप लॉस है, अपन ने स्टार्टिंग में जो प्लेस किया था वो कहाँ पर प्लेस किया था, यहाँ पर प्लेस अपने किया था। और वो कितने का किया था, 80 शेयर्स का किया यस था। सर। आपको हमेशा याद रखना है, 40 शेयर्स आपके बुक कर देना है, फिर इसके बाद ये मॉडिफिकेशन आपको करना है, तो रूल के अकॉर्डिंग यस सर। फॉलो। ठीक है। तो ये इसके बाद अपन क्या करेंगे, और रिमेनिंग 40 शेयर्स अपन 3:15 तक चलने देंगे। तो पहले 40 शेयर्स अपन ने 200 पॉइंट में बुक करे, और रिमेनिंग 40 शेयर्स अपन ने 3:15 तक चलने दिए। तो ये अपन देख रहे हैं 4 नवंबर का, 4 नवंबर का जो अपना ट्रेड रिजल्ट इसमें मेंशन है, राइट। यस सर। यदि अपन इसमें लास्ट 2 मंथ के ट्रेड मेंशन है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 नवंबर का, ये इसमें ट्रेड मेंशन है। तो 4 नवंबर की अपन बात करें तो 4 नवंबर का ये रिजल्ट था, यानी कि 4 नवंबर को 22,144 का प्रॉफिट था। नहीं, सिर्फ एक दिन का, क्योंकि अपन ने यहाँ पर एंट्री ली फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर, राइट। थोड़े बफर के साथ अपन ने एंट्री लेके चलने दिया ऑर्डर को। जैसे ही अपना एंट्री यस सर। आया, इसके बाद अपन ने क्या किया, पहला टारगेट, अपना रूल क्या बोलता है कि 200 पॉइंट किससे काउंट करेंगे, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको यार। आपको याद है, यहाँ पर इसका हाई दिख रहा होगा 98 था, है ना, 90, सॉरी, इसका हाई था 14,097.40। अपन यस सर। एंट्री ले रहे हैं छोटे से बफर, 2-3 पॉइंट का बफर लेते हैं, राइट, मतलब 5 पॉइंट की रेंज में रखना है, राइट। यानी कि आपने प्राइस और ट्रिगर प्राइस में 2 पॉइंट का बफर ले लिया, 3 पॉइंट का ले लिया, एक छोटा बफर के साथ आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है। तो ओके। अपना एंट्री एग्जीक्यूट हुआ, एंट्री एग्जीक्यूट होने के बाद चले। तो आपको जो टारगेट रखना है 200 पॉइंट का, वो हाई में ऐड करना है, राइट। मतलब बफर आप मान लो, आप 3 पॉइंट का बफर लेकर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जो आप प्राइस और ट्रिगर प्राइस में रख रहे हैं, तो आपको हमेशा याद करना है कि टारगेट अपन हाई में ऐड करते हैं, एंट्री में ऐड नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर ने हाई में ऐड किए, इसलिए यहाँ पर आपको यस सर। 97 दिख रहा होगा, कि यहाँ पर यानी कि टारगेट 200 पॉइंट का था, बट 100 में 200 ऐड करके 300 पे बुक नहीं किया, 3 पॉइंट नीचे अपन ने बुक किया, पहला टारगेट है। तो आपको दिख रहा होगा 14,100 का एंट्री था, और 14,297 का अपना पहला एग्जिट है। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे वन यस सर। नाइन्टी सेवन पॉइंट के प्रॉपर्टी में अपन हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया, ये 197 पॉइंट देगा पॉइंट। इसके बाद अपन क्या करते हैं, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 3:15 तक चलने देते हैं। तो 3:15 अपन प्राइस चलाई थी 14,470, यानी कि लास्ट की जो अपनी 40 क्वांटिटी थी, 40 शेयर्स, वो अपने लिए कितना प्रॉफिट दे रही थी, 370 का दे रही थी, 370 पॉइंट। यानी कि अपन यस सर। बात करें इस एक दिन के ट्रेड की, तो 22,144 का ट्रेड देगा। ओके। ऐसा मंथ में कई दिन आ जाते हैं, आपको दिख रहा होगा, देखिए इस दिन, यदि ये लास्ट 2 मंथ का ट्रेड टिकर है, इसमें आप देखेंगे तो किसी भी दिन, मतलब पूरे लास्ट 2 मंथ में मैक्सिमम आपको लॉस ये दिख रहा है, ये मैक्सिमम है, मतलब 17 सितंबर को जो था वो मैक्सिमम। उसके बाद किसी भी दिन इससे ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब प्रॉफिट आपको कई ऐसे दिख रहे हैं, 40,000 का भी है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये 40,000 का भी है, कोई 30,000 का भी है, कोई 26 का भी है, कोई यहाँ पर 32 दिख रहा है, यहाँ 26 दिख रहा है, 25 दिख रहा है। मीन्स प्रॉफिट मोर यस सर। देन 20,000 के कई हैं। लेकिन आपको मैक्सिमम जो लॉस दिख रहा होगा वो एक ही दिख रहा है, कि मैक्सिमम यहाँ पर 14 है, राइट, 17 सितंबर का, वो भी मतलब इसके यस। अलावा कोई इससे ज्यादा का वो नहीं है। मतलब ये यस। लास्ट 2 मंथ में ये मैक्सिमम लॉस है, 80 शेयर्स यस के सर। अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। प्रॉफिट आपको दिख रहे हैं मोर देन 20,000 से ज्यादा के हैं कई प्रॉफिट, लेकिन लॉस है वो हमेशा यस। कम के ही आपको दिख रहे होंगे, कि 14,900 से ज्यादा का कोई लास्ट 2 मंथ में एक भी रिजल्ट नहीं है।
राइट, लास्ट 49 ट्रेडिंग डेज में। तो यस। आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, ये रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करने के बाद ये प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट अपना प्रॉफिट है 2,82,000 का। ठीक है, ओके। अभी अपन ने एक दिन का चेक किया है, अब 4 नवंबर का, तो ये 4 नवंबर का रिजल्ट था। इसके बाद अपन देखेंगे 5 नवंबर को, तो आपको दिख रहा होगा 5 नवंबर को ईटी नहीं था। अपन ने देखा जब सेकंड कैंडल कंप्लीट हो जाएगा तो अपन देखेंगे अर्ली ट्रेड आया है नहीं आया है, तो इस दिन अर्ली ट्रेड नहीं था। यस सर। अर्ली ट्रेड वाले इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं था, तो अपना रूल क्या बोलता है कि डेली डिक्सोन डे ट्रेड जो है, डेली डिक्सोन डे ट्रेड वाले में ट्रेड आएगा तो अपन काम करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा डेली डिक्सोन डे ट्रेड वाले ने अपने लिए ट्रेड दिया, यस। राइट। इसने ट्रेड दिया अपना डेली डिक्शन डे ट्रेड वाले ने, तो अपना रूल क्या बोलता है, जब भी डेली डिक्शन डे ट्रेड आता है तो अपन उसमें काम करेंगे। और कैश में अपना रूल क्या बोलता है कि जो पहले आता है उस पे अपन फोकस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर यस अपना सर। पहले किस में आया, 0+1 आया, एक ही ट्रेड आया इस दिन 0+1। 0+1 बनाया तो अपन क्या करेंगे, 1 कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, राइट। और 0 कैंडल के लो के नीचे सेल प्लेस करेंगे, इसमें करेंगे। लेकिन 1 कैंडल का हाई आपको दिख रहा होगा ब्रेक नहीं हुआ, मतलब इसमें एंट्री आया नहीं। अपने इंडिकेटर ने 0+1 दिया, रूल के अकॉर्डिंग क्या होता कि 1 कैंडल का हाई ब्रेक होता तो अपन एंट्री लेते, क्योंकि रूल क्या बोलता है, देखिए अपन रूल को एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। ये अपन ने रूल रीड किए थे वो वाले जब अर्ली ट्रेड आया होता, जब अर्ली ट्रेड नहीं आया तो ये अपन फोकस करते। अपना रूल क्या होता है कि यदि अर्ली ट्रेड नहीं है तो 0+1 है तो लॉन्ग करेंगे, 0+2 है तो शॉर्ट करेंगे, 80 शेयर्स में काम करेंगे। यदि मतलब 0+1 है तो 80 शेयर्स में बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, यदि 0+2 है तो 80 शेयर्स में सेल का ऑर्डर प्लेस करेंगे। वही अपन यस सर। स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। और वही ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में अब आप 2 से 3 पॉइंट का डिफरेंस रखेंगे। जैसे ही मान ली इसमें तो एक यस। ऑर्डर प्लेस कर देंगे, अपने पहले से फिक्स पता है कि लॉन्ग का या शॉर्ट का है, ठीक है। तो यदि ओके। ट्रेड में एंट्री मिल गई, इसके बाद आप क्या करेंगे, मीन्स टारगेट सेट कर देंगे। बाय ट्रेड का अपना टारगेट क्या होता है, पहली हाफ क्वांटिटी का 80 शेयर्स में कर रहे हैं तो पहली 40 क्वांटिटी का टारगेट होता है 200 पॉइंट बाय ट्रेड का। और सेल ट्रेड का टारगेट होता है अपना 300 पॉइंट। और इसके बाद यस। जो 40 शेयर्स हैं अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पर करेंगे, 0+1 पर में 1 के ऊपर एंट्री ले रहे हैं तो 0 कैंडल के लो के नीचे सेल प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये अपना रूल बोलता है, लॉन्ग और शॉर्ट का स्टॉप लॉस का एग्जांपल दिया है, राइट। इसके अलावा आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ही अपना वो हो जाएगा, मीन्स 40 शेयर्स का टारगेट 8 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, रिमूव द स्टॉप लॉस ऑफ यू प्लेस ऑफ कैंडल। तो आपने जो स्टॉप लॉस प्लेस किया था ना, ठीक है, आपको याद यस। है पहले आपने 0 कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया था, तो उसको आपको यस ये सर। जरूर करना है, इस चीज़ का याद रखना है। इसके अलावा कीप द डेज हाई एंड लो स्टॉप लॉस, तो आपको ये इसमें ये छोटा सा चेंज है, ठीक है। आपको हमेशा क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर अपना जो अर्ली ट्रेड में होता है वो क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर होता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस में ये छोटा सा चेंज है, आपको याद रखना है कि जब आप स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को आपको रूल के अकॉर्डिंग लगाना है। यानी कि 0+1 और 0+2 में स्टार्टिंग में एसएल अपना क्या होता है, 0 कैंडल के लो के नीचे बाय के ट्रेड में, सेल के ट्रेड में होता है 2 कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है। और यस सर। इसके बाद यहाँ पर ये वाला रूल नंबर 8 अप्लाई करके मॉडिफाई करना है, और लास्ट की 40 क्वांटिटी है उनको आपको 3-15 तक चलने देना है। ये अपना कैश का रूल है, ओके। ठीक है। इस ओके। प्रकार काम करना है। यानी कि जब भी अपना अर्ली ट्रेड नहीं आएगा तो ये अपने फॉलो करना है 0+। तो यहाँ पर आपको एक नोट लिखा है, ये देखिए अर्ली ट्रेड वाला ये जो रूल लिखे हुए हैं यहाँ पर ईआर कम्स, इसके नीचे देखिए नोट में 3 पॉइंट है। अपन ने पहला देख लिया था डिक्सन में चार्ट सेटिंग एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स लिखा है, वो लिखा है। अपन ने दूसरा देख लिया यस था सर। कि नहीं, जब सेकंड कैंडल कंप्लीट होने से पहले, जब सेकंड कैंडल रनिंग है और फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हुआ है, उस टाइम पे यदि मान लीजिए अर्ली ट्रेड आया तो इग्नोर करेंगे, सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद ही अर्ली ट्रेड देखते हैं अपन, ठीक है। और ओके। इसके अलावा थर्ड नंबर पर रूल लिखा है, देखिए इफ इट इज 0+1 और 0+2, मान लीजिए कभी दो ट्रेड आए, 0+1 भी आया और 0+2 भी आया, तो अपना रूल क्या बोलता है, ट्रेड ओनली दी फर्स्ट सिग्नल। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। ये यस चीज सर। को आपको याद रखना है, यानी कि जो पहले आया है उसमें काम करेंगे। कैश में रूल क्या बोलता है कि मान ली कभी ऐसा हो सकता है कि 0+1 भी आया और 0+2 भी आया। ओके। रूल क्या है अपना, रूल है अपना 0+1 और 0+2 में जो पहले आएगा उसमें एंट्री लेंगे, यस सर। ठीक है। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि 0+1 आ गया और फिर 0+2 भी आ गया, तो जो पहले आएगा उसके ऊपर अकॉर्डिंग एंट्री प्लेस करेंगे, अपन फिर से आगे मॉडिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। इस यस प्रकार सर। तो आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि 0+1 आया था बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो एंट्री नहीं आया।
इसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। 6 नवंबर को आप देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0 प्लस बना पहले 2 कैंडल पे, राइट। पहले टू यस सर। कैंडल पे 0 प्लस 1 बना, मतलब अर्ली ट्रेड नहीं था, 0 प्लस 1 था, तो अपन क्या करेंगे, 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे और 0 कैंडल के लोग नीचे एसएल प्लेस करेंगे। अपन ने एंट्री प्लेस करी, रूल क्या बोलता है, 80 शेयर में प्लेस करेंगे, हाफ क्वांटिटी टू 100 पॉइंट के टारगेट में बुक करेंगे, लॉन्ग ट्रेड है इसलिए। फिर यस स्टॉप सर। लॉस में जो रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर देंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन अपने ट्रेड को चलने देंगे और लास्ट वाली 40 क्वांटिटी अपन 3:15 तक चलने देंगे। ओके। तीन, तो लास्ट की जो 40 क्वांटिटी है, वो लास्ट की 40 क्वांटिटी आपको हमेशा याद रखना है, 3:15 तक चलने देंगे। जब 3 बजे वाला कैंडल क्लोज होगा तब अपन बुक करेंगे। तो अभी अपन 6 नवंबर का ट्रेड चेक कर रहे हैं, तो 6 नवंबर के ट्रेड का क्या रिजल्ट आता है वो अपन देखते हैं। 6 नवंबर को 25,000 का प्रॉफिट हुआ था, जैसा कि यहाँ पर मेंशन। ओके। 6 नवंबर को देखा, ट्रेड बना था, एंट्री नहीं आया। 6 नवंबर को अपन ने देखा, देखिए 6 नवंबर को अपन ने देखा कि ये जो आपको दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर अपना जो ट्रेड था वो, ये मतलब इस पे एंट्री हुआ था, ये अपना टारगेट था, मीन्स इन हाई में 200 पॉइंट ऐड करके फिर ये 3:15 पे था। तो इस दिन हाफ पहले 40 क्वांटिटी अपन ने दी गई 198 पॉइंट का टारगेट, और रिमेनिंग जो हाफ क्वांटिटी थी वो अपने दी गई 460 का। इसके बाद अपन ने अपनी ट्रेड को चलने दिया 3:15 तक, यहाँ पर 460 पॉइंट दे गई। तो टोटल प्रॉफिट अपना ग्रॉस था 26,320 का, और नेट प्रॉफिट है 25,784 का। ठीक है, ये यस सर। इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद यदि अपन वो करेंगे, नेक्स्ट डे का चेक करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा अर्ली ट्रेड था, देखो ईटी है और फिर 0+2 आया। तो अपना रूल क्या बोलता है कि यदि अर्ली ट्रेड है तो फिर अपन 0+1 और 0+2 को फॉलो नहीं करते। अर्ली ट्रेड था इस दिन, आपको दिख रहा होगा इस दिन ईटी था, राइट, अर्ली ट्रेड था। तो अपन अर्ली ट्रेड के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे, राइट, अर्ली यस ट्रेड के सर। अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। और अर्ली ट्रेड के अकॉर्डिंग अपन काम कर रहे हैं, और अपना रूल क्या बोलता है कि ईटी है तो ईटी पे अपन काम करेंगे। और देखिए इसका आपको हाई लो कितना दिख रहा होगा, आपको लो दिख रहा होगा 15,626.25 का। तो जब भी यस सर। अपना अर्ली ट्रेड होता है तो अपन अर्ली ट्रेड वाले को प्रायोरिटी देते हैं। तो अर्ली ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया, और अर्ली ट्रेड के यस। रूल के अकॉर्डिंग अपना रूल क्या बोलता है कि इसके लो के नीचे अपन एंट्री प्लेस करेंगे। तो इस दिन पूरे दिन मार्केट एक स्मॉल रेंज में ही था। अपन रूल के देखो, किस दिन मार्केट स्मॉल रेंज में रहेगा, किस दिन मार्केट बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा वन साइडेड मूवमेंट देगा। ठीक है, आपको पहले से इमेजिन नहीं करना है, आपको जस्ट रूल फॉलो करना है, क्योंकि अपन स्ट्रेटजी के रूल को फॉलो करते हैं, अपने इंडिकेटर के रूल को फॉलो करते हैं। तो ये इंडिकेटर ओवरऑल अपन लिए एक अच्छे प्रॉफिट में रखता है, जैसा कि आपको ये लास्ट 2 मंथ का दिख रहा है, राइट। यस सर। लास्ट 2 मंथ का आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कैश में 80 शेयर्स के अकॉर्डिंग अपना 3,05,000 का प्रॉफिट है, राइट, ये 2 मंथ। यस। अपना ये 7 नवंबर को अर्ली ट्रेड में हुआ, और अर्ली ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग एक छोटा सा माइनस अपन एग्जिट करके अपन बाहर हो गए, तो इस रूल के अकॉर्डिंग। और 8 नवंबर को कोई एंट्री नहीं आया, अभी अपन वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अपना एक रूल मेंशन है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, इफ इट इज यस। 0+1 और 0+2 ट्रेड ओनली दी फर्स्ट सिग्नल, राइट। तो आपको फर्स्ट सिग्नल में ट्रेड करना है। तो यस कैश सर। के अकॉर्डिंग देखिए, तो आपको नहीं, यहाँ तो अर्ली ट्रेड इस दिन तो मार्केट पूरा एक रेंज में था, राइट। तो मीन्स अपन छोटे से माइनस में अपन निकल गए, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपना रूल क्या बोलता है कि 0+1 और 0+2 है, 0+1 और 0+2 है। तो अपन इसमें काम करेंगे, यदि अर्ली ट्रेड नहीं है और फिर 0+1 आया और 0+2 आया, क्या आया वो अपन देखेंगे, पहले जो आया उसमें काम करेंगे। तो आपको इस दिन दिख रहा होगा 0+1 आया और 0+2 आया। 0+1 और 0+2 में से अपना रूल क्या बोलता है कि जो पहले आया उसमें काम करेंगे, क्योंकि कैश में अपन एक रूल फॉलो करते हैं कि 0+1 और 0+2 में जो पहले आएगा उसमें काम करेंगे। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर देखा 0+1 पहले आया तो 1 कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करेंगे, बट 1 कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ तो अपन एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद 0+2 भी आया, बट इस पर क्यों काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी काफी मूवमेंट हुआ, 0+2 के बाद भी नीचे काफी मूवमेंट हुआ, बट अपन क्यों काम नहीं यस। करेंगे। अपना रूल क्या बोलता है कि कैश में दोनों दो सिग्नल आते हैं, तो जो पहले आता है उसमें काम करते हैं। ओके सर। यानी कि 0+1 भी आया, 0+2 भी आया, तो दोनों में से जिसमें जो पहले आएगा उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस, मतलब जिसमें ट्रेड पहले बनेगा उसके रूल के अकॉर्डिंग एंट्री प्लेस करेंगे, ये रूल अपन फॉलो, ठीक है। ओके। 0+ बनाया, उसके आई के ऊपर अपन एंट्री प्लेस कर देंगे। इसके बाद अपन यहाँ प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि रूल नंबर थर्ड जो है, रूल नंबर थर्ड ये जो यहाँ पर मेंशन है, 0+1 भी है, 0+2 भी है, तो उसमें अपन जो पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, ये रूल फॉलो करें। ओके।
इस दिन की अपन बात करें, देखो ये अपना कैश का रूल डिस्कस करें। अपन 8 नवंबर की बात करें तभी अपन ने ऑप्शन का ट्रेड कर देखा था, फ्यूचर का ऑप्शन में और फ्यूचर में ट्रेड था 8 नवंबर को, यस सर। कैश में नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन और फ्यूचर का रूल थोड़ा डिफरेंट है, जो मैं आपको कल बताऊंगा। तो फ्यूचर में ओके। ट्रेड और ऑप्शन में ट्रेड था, जैसे ऑप्शन में कल का प्रॉफिट था ये 4800 और फ्यूचर में था। तो कैश में रूल थोड़ा डिफरेंट है फ्यूचर, क्योंकि कैश के लिए अपन दो इंडिकेटर यूज करते हैं, और कैश में अपन पहले सिग्नल पे अपन प्रायोरिटी देते हैं, कभी 0+1 और 0+2 आया उसमें अपन काम करते हैं, बट फ्यूचर में अपन दोनों पे देते हैं, यानी कि फ्यूचर में मीन 0+1 और 0+2 दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगा उसमें अपन काम करेंगे, और फ्यूचर ऑप्शन के लिए ये रूल फॉलो करते हैं, राइट। यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन के रूल है, ओके राइट। सर। फ्यूचर ऑप्शन के रूल थोड़े डिफरेंट है। फ्यूचर में अपना जो टारगेट होता है वो होता है, मतलब अपना 100 पॉइंट का होता है पहला टारगेट, और इसके बाद अपन स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर ट्रेल करके इसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी अपन 3:15 तक लिए चलने देते हैं। ऑप्शन में टारगेट अपना थोड़ा और डिफरेंट होता है। ऑप्शन का टारगेट क्या होता है कि हाफ क्वांटिटी का पहला टारगेट 50 पॉइंट होता है, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर देते हैं, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 3:15 तक। यानी कि थोड़ा यस सर। डिफरेंट रूल में डिफरेंस है। देख कैश में अपन काम कर रहे हैं तो कैश में अपना क्या है, मीन्स यहाँ पर जो रूल लिखे हैं यहाँ पर, कैश का लॉन्ग का टारगेट 200 पॉइंट है और शॉर्ट का टारगेट थ्री ओके। हंड्रेड पॉइंट है, हाफ क्वांटिटी का, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी का 3:15। फ्यूचर का यस। टारगेट 100 पॉइंट होता है पहला, और फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करके, और उसके बाद लास्ट को 50% क्वांटिटी अपन 3:15 तक चलने देते हैं। ऑप्शन का 50 पॉइंट होता है। ये रूल में चेंजेस है, सबका अलग अलग थोड़ा रूम में। हमेशा आपको सेम रूल फॉलो करना है, जो भी मैं आपको रूल बता रहा हूँ वो सेम टू सेम आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो कैश के रूल ये हैं, आप कैश में करेंगे तो कैश के रूल फॉलो करें। बट आपके नॉलेज के लिए मैं कैश के रूल से, दोनों इंडिकेटर से आप ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं, ये जो कैश के रूल है इनसे आप ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए कल फ्यूचर और ऑप्शन के भी बताऊंगा। जैसा कि मैं आपने मुझे बताया था कि आपका बाद में कभी एक्स्ट्रा कैपिटल आएगा तो आप फ्यूचर ऑप्शन में कर सकते हो, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बट हम कैश का आपको जो कैश का ट्रेड टेकर दिया है इस रूल के अकॉर्डिंग हम आपका ये कैलकुलेशन पूरा करेंगे, यानी कि डेली जो भी ट्रेड आएगा अपने रूल के अकॉर्डिंग, वो ट्रेड का रिजल्ट हमें अपडेट करते जाएंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग अपन आपके 10 लाख के प्रॉफिट की जर्नी कंप्लीट करेंगे। यस आई सर। होप आपको क्लैरिटी होगी अभी, राइट। ओके सर। यस सर। हाँ, इस प्रकार अपने करना है। तो फ्यूचर और ऑप्शन के और डिटेल रूल मैं आपको बता दूंगा, वैसे आप भी रीड कर लीजिएगा, आपके पास जो ट्रेड टेकर है उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई अभी कैश के रूल में। तो कैश का पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। आप फ्यूचर और ऑप्शन में आपको किस प्रकार करना है, क्योंकि फ्यूचर जैसा कि मैंने बताया रूल थोड़ा डिफरेंट है। कैश के रूल अभी अपन ने डिस्कस करिए, कैश का एंट्री का, टारगेट का, एसएल का थोड़ा डिफरेंट रूल होता है, ठीक है। क्योंकि कैश के लिए अपन दो इंडिकेटर यूज करते हैं, एक अर्ली ट्रेड इंडिकेटर यूज करते हैं और एक डेली डिक्सन डे ट्रेड इंडिकेटर यूज करते हैं। अर्ली ट्रेड में, यस। जिसमें अर्ली ट्रेड में पहले ट्रेड आ गया तो उसको फॉलो कर देंगे, उसके बाद जो दूसरा वाला इंडिकेटर उसके ट्रेड को इग्नोर करेंगे। कभी अर्ली ट्रेड में नहीं आया तो अपन इसको फॉलो करते हैं, ये अपन कैश के लिए रूल फॉलो करते हैं, राइट। अर्ली ट्रेड ओके। में भी काफी ट्रेड आते हैं मंथ में, जो अपने दे देते हैं कई सारी, और ट्रेड टिकर में भी लिखा हुआ है, आप ट्रेड टिकर में देखेंगे तो यहाँ पर एक इसमें देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। पहला है एंट्री डेट, फिर अपना डिक्सॉन स्टॉक का नाम, फिर ईटी मेंशन है, लॉन्ग शॉट। तो जो ईटी मेंशन है, फिर एंट्री प्राइस, फिर एग्जिट 1 मतलब पहला टारगेट, फिर एग्जिट 2, फिर कितने पॉइंट्स मिले पहले टारगेट में, फिर सेकंड टारगेट में कितने पॉइंट मिले, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, कितने एटीसीएस में करें तो क्वांटिटी कैपिटल क्या लगा बोला लिखा हुआ है, राइट। यस। ठीक है, डेट के बाद डिक्सॉन, और इसके बाद यहाँ पर देखिए कई बार ईटी दिख रहा है, मतलब अर्ली ट्रेड वाला बहुत बार ट्रेड देता है मंथ में। यहाँ पर लिखा नो है, मतलब उस दिन अर्ली ट्रेड नहीं आया था। देखिए यहाँ पर सितंबर में भी काफी बार अर्ली ट्रेड आया, तो अर्ली ट्रेड कहीं आता है, देखो कैश का रिजल्ट थोड़ा आपका, हमेशा आप दोनों इंडिकेटर यूज करें, इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है और इसमें आपका आरओआई भी थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यदि फॉर एग्जांपल आप कैश में यूज कर रहे हैं तो आपको कई बार अर्ली ट्रेड देगा, वो थोड़ा और पहले दे देगा, ठीक है। यस सर। और पहले ऐड दे देगा, तो अर्ली ट्रेड को अपन हमेशा पहले प्रायोरिटी देते हैं। अर्ली ट्रेड वाला ये काफी बार इंडिकेट ट्रेड देता है, आपको यस यस दिख रहा है ना, जहां जहां यस दिख रहा है वहां अर्ली ट्रेड के अकॉर्डिंग एंट्री होती है। ओके। मतलब उस दिन ही अर्ली ट्रेड आया था, ये आपको दिख रहा होगा कई बार। यहाँ पर यस लिखा है, जहाँ यस मेंशन है मतलब उस दिन ईटी आया था, अर्ली ट्रेड आया था। डिक्सन डेली अर्ली ट्रेड इंडिकेटर ने अपन ने ट्रेड दिया था, उसके रूल के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया। और जिस दिन ईटी में नो मेंशन है यहाँ पर, उस दिन मतलब अर्ली ट्रेड नहीं आया था, सेकंड इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया, ठीक है। यस। तो ये कैश के रूल है, ये कैश में यूज करना है,
ठीक है। ऑप्शन के लिए और फ्यूचर के लिए मैं आपको कल रूल बताऊंगा। कभी आपकी इच्छा होती है ऑप्शन में करने की, तो वो कल जो आप सीखेंगे वो रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ये ओके रूल सर। आप इसी में अप्लाई करिएगा कैश में, क्योंकि ये अपने कैश के लिए। तो आप इन रूल्स को अप्लाई करके कैश में करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा हमारे रिजल्ट से मैच होगा। इसलिए हम डेली का ट्रेड टिकर ओ, अपडेट करते हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद डेली इवनिंग में आप इस ट्रेड टिकर को देखने की हैबिट डाल लीजिएगा। आपकी मेल आईडी पर ऑलरेडी इसका एक्सेस मैंने दे दिया है, आप देखने की हैबिट डाल लीजिएगा। ठीक है। आई होप आपको ओके कैश सर। के सारे रूल्स में क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, ये जो कैश के यस। रूल है, क्योंकि कैश का टारगेट थोड़ा डिफरेंट होता है। कैश में 80 शेयर्स में काम करते हैं, 40 शेयर्स अपन बुक करते हैं पहले टारगेट पे, रिमेनिंग 40 शेयर्स अपन बुक करते हैं सेकेंड टारगेट के लिए चले देते हैं। सेकेंड टारगेट टाइम का टारगेट होता है, ये रूल्स फॉलो करते हैं। और कैश में फर्स्ट वाली सिग्नल पे प्रायोरिटी देते हैं, राइट। और यस फ्यूचर सर। के और ऑप्शन के रूल मैं आपको कल बता दूंगा, वो यहाँ पर मेंशन है। आप भी रीड कर लीजिएगा, कभी आपको टाइम मिलता है नाइट में या फिर कल मॉर्निंग में, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये फ्यूचर और ऑप्शन, ये फ्यूचर के रूल है, ये ऑप्शन के रूल है। बाकी ये फ्यूचर का ट्रेकर है, ये ऑप्शन का ट्रेकर है। बाकी एक बार अपन कल कनेक्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। कल आप इवनिंग में 7:30 पे कंफर्टेबल हैं, तो कल इवनिंग में 7:30 पे आपकी क्लास शेड्यूल कर लें डेरिवेटिव पार्ट के लिए। ओके सर। ठीक है, तो मैं कल 7:30 की आपको जूम लिंक सेंड करवा दूंगा। आप 7:30 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर अपन आपका ये जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर का फ्यूचर और ऑप्शन वाला पार्ट है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप मंडे से काम स्टार्ट कर दीजिएगा। मंडे से आपकी अपन जर्नी स्टार्ट करते हैं। डेली बेस पे जो भी ट्रेड आएगा उसमें आप करिएगा। कोई भी डाउट आता है तो आपका एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। आप ट्रेड कर जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो सेंड कर सकते हैं, उस पर कन्फर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, मेरे नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। इस प्रकार कर लीजिएगा। थैंक। और इसके बाद आप अच्छे से काम करिए। ठीक है, जब आपका 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, इसके बाद फिर से आप सेम रिन्यू करवा सकते हैं। और बीच में आपको कभी लगता है, मान लीजिए कभी आपको लगता है कि आप बिजी हैं, मान लीजिए आपने यस। कुछ मन काम किया और कभी आपको कोई काम आया, ऑफिशियल ट्रिप पे आप कहीं जा रहे हैं या फिर कहीं आप बिजी हैं, 2-3 दिन में आप 5 दिन कभी आप काम नहीं कर पाए, तो उस वक्त आप मुझे एक दिन पहले बता दीजिएगा। मान लीजिए एक ओके सर। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको मींस नवंबर में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए नवंबर में आपको नेक्स्ट वीक में 3 डेज काम नहीं करना, राइट। तो उस वक्त आप मुझे क्या करेंगे, यदि एक दिन पहले मुझे बता देंगे, एक दिन पहले या मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले भी आप बता देंगे कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, आपके इंडिकेटर का एक्सेस स्टॉप कर दूंगा। तो उस वक्त आपका प्रॉफिट हम काउंट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए नेक्स्ट वीक में आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज किसी रीजन से आप ट्रेड नहीं कर पा रहे, आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप मुझे यस सर। यदि मंडे का मार्केट ओपन होने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देंगे कि आज मैं ट्रेड नहीं कर पा, मैं 2-3 दिन ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे इंडिकेटर का एक्स्ट्रा भी 2-3 दिन के लिए हटा दीजिए, तो वो 2-3 दिन में जो भी प्रॉफिट होगा वो हम काउंट नहीं करेंगे। मीन्स यस ये सर। जब आपके पास हमारे इंडिकेटर का एक्सेस है, उस दिन का हम प्रॉफिट काउंट करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग इस ट्रेड टेकर में अपडेट करेंगे, और वो आपके जो 10 लाख प्रॉफिट की जर्नी है उसमें काउंट करेंगे। लेकिन यदि आप कभी बिजी हैं, कुछ दिन काम नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, तो आप मुझे मार्केट ओपन होने से पहले बता दीजिएगा, तो मैं आपके इंडिकेटर का एक्सेस हटा दूंगा। वो आपकी जो प्रोफाइल है उसमें हम लिख लेंगे, यानी कि आपका उस दिन का प्रॉफिट काउंट नहीं करेंगे। होता काफी ओके स्टूडेंट सर। है। अभी एक स्टूडेंट है, पिछले वीक में ही वो अपनी ऑफिस की ट्रिप पे गए थे, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये 3 to 4 ट्रेडिंग डेज में अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो मेरी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी से आप इंडिकेटर का एक्सेस हटा दीजिए, तो इतने दिन मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो इतने दिन मेरा प्रॉफिट काउंट मत करिए। बिल्कुल, हमने उनका रिमूव कर दिया था। तो आपको भी कभी लगता है इन फ्यूचर के आप बिजी रहेंगे और आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो आप बता दीजिएगा, मार्केट ओपन होने से पहले मैं एक्सेस हटा दूंगा, उस दिन का अपन आपका काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो इस प्रकार ओके से सर। हमारा गोल क्या है कि ये पूरा आपको रिजल्ट मिले, यानी कि ये पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। आपने ज्वाइन किया है 10 लाख प्रॉफिट एक्सेस के लिए, तो हमारा गोल है कि इस रूल के अकॉर्डिंग जो 10 लाख का प्रॉफिट ये डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर देगा उसको आप आराम से बुक करें। ये हमारा गोल है, क्योंकि पूरा ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। गोल यही है कि आप इस रिजल्ट को गेन करिए, क्योंकि स्ट्रेटजी रूल के अकॉर्डिंग दे रही, राइट। ये लास्ट 2 मंथ में दिया है इसने 3,05,000 का, आने वाले मंथ्स में भी कंटिन्यूसली देगा, और काफी लास्ट काफी मंथ से भी ये कंटिन्यूसली एक अच्छा इनकम देते आ रहा है अपने एवरी में। तो आपको सेम टू सेम रूल के अकॉर्डिंग यस। करना है। ठीक है, तो आप आराम से फॉलो करिए। ओके। और कल की डेट में इवनिंग में 7:30 पे अपन मिलते हैं, जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके तो सर। से काम ओके। स्टार्ट। ओके। और थैंक यू कोई सर। आपके डाउट हो तो
वेलकम। और कोई आपके डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, डाउट तो नहीं सर अभी। ठीक है, बाद में भी आप कोई आए तो पूछ लीजिएगा। अभी मैंने कैश के रूल बता दिए, आप जब भी कल फ्री रहें एक बार आप भी रीड कर लीजिएगा इन रूल्स को। ठीक है। और कल अपन फ्यूचर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। और अभी जो मैंने आपको कैश के रूल्स बताए हैं उनका अभी जो डिस्कस किया है इसका भी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है। ओके इसमें सर, रूल ओके। भी लिखे हुए हैं, एडिशनली मैं आपको अभी जो अपने डिस्कस किया है इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड कर दूंगा, तो बाद में आपको कभी रिवाइज करना चाहें तो ये आराम से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके जी, ओके। ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी वेलकम। मच। वेलकम, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके।